100 में से 33 नंबर आते हैं। और वो बच्चे भी अगली कक्षा में जाते हैं जो बच्चे 100 में से 90 नंबर लाते हैं। भविष्य दोनों का अलग अलग अपने आप बढ़ जाता है। भविष्य बनाना तुम्हारे हाथ में है आज की तारीख में, क्योंकि आज या कल में तुम्हें हिस्ट्री लिखवा दी जाएगी पेपरों में। और 1 महीने से हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप जो है हर रोज घर में विद्यालय में जो भी अध्यापक तुम्हें जो आदेश कर रहे हैं उसके अनुसार याद करके आए और अपने साथियों के साथ लोग मिलकर के सुने और सुनाएं। जब दोनों प्रकार से जो सुनते और सुनाते हैं तो प्रश्नों का जो है बहुत अच्छी ढंग से जो है आप उन्हें जो है लिख भी सकते हैं। और यदि कोई बालक और अच्छे नंबर लाना चाहे तो प्रश्नों को उत्तर को जो है लिख करके भी लिखे, तो उससे जो और अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि उसे एकदम से बहुत अच्छी तरह से ये प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो सब बच्चों को ध्यानपूर्वक जो है अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी करनी है। घर में घंटा 2 घंटा पढ़ना है, विद्यालय में तो जितना पढ़ते और सुनाते हैं उतना सुनाना ही है। अब आपके सामने जो है एक आगंतुक है, हमारे मेहमान हैं, हमारे जो है पड़ोसी हैं, सादुल्लापुर के रहने वाले हैं, दिनेश जी नाम है। और वो जो है चिंतित है, देश की जनता जो है देश के नियमों का ही पालन नहीं कर रही है। हमारा जो संविधान है उसके अनुसार देश चलता है, और जब हम उसे जानते ही नहीं है, सड़क पे कैसे चलना है नहीं जानते हैं तो वो टकरा जाते हैं। ऐसे ही समय रहते हुए यदि चेते नहीं, जागे नहीं, तो उसका जो है खामियाजा उठाना पड़ता है। जो नियम न चले तो पुलिस भी इसी काम को कर रही है लगातार। देश में कोने कोने में इसी बात को जो है वो एक दूसरे के पीछे दौड़ती है, पकड़ती है, जेल में ले जाती है। किस लिए ले जाती है कि वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वो संविधान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, संविधान को ध्यान ही नहीं है। तो ये किताब होती है संविधान के नाम से, उसमें कानून होते हैं कि भाई किस कार्य का क्या जो है फल होगा। जो गलत कार्य है तो उसके लिए कौन कौन सी जो सजाएं दी जाती है, ये उसका जो है मकसद है। लेकिन हमें अपने देश की उन्नति के लिए संविधान को आगे बढ़कर के और उसी के अनुसार अपना काम करना है। आपका जीवन पूरा का पूरा भी देश के लिए है, पूरा का पूरा जीवन है आपके पास जो है पूरे जो है 90 साल में तो कहूँगा कि आप सभी 100 साल की जो है उम्र तक जिए और स्वस्थ रहें और देश और परिवार और समाज की पूरी अच्छी तरह से जो है सेवा करें। अब आप जो है कुछ लोग आगे जो है बताते हैं आगे भी उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे याद भी करेंगे। ठीक है। प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? यहाँ उपस्थित गुरुजी, अध्यापक और प्यारे बच्चों, मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पहले भी एक बार आ चुका हूँ गुरुजी की कृपा से, और फिर से गुरुजी की कृपा से आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों, आपके 10 से 15 मिनट लूँगा बस। ये 10 से 15 मिनट शायद आपको एक दिशा देने का कार्य करें। बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना है। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं जो अभी हमने राष्ट्रगान गाया है। हम बचपन से हर क्लास में राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं। आप मुझे हाँ ना में जवाब देते चलेंगे, जिससे मुझे लगेगा कि आप एक्टिव हैं। हम राष्ट्रगान बचपन में गाते आ रहे हैं। बहुत अच्छे।
क्या बच्चों हमने कभी ये कोशिश करी है कि उनके शब्दों का भाव जानने का, अर्थ जानने की हमने कभी कोशिश करी है? जैसे उसमें शब्द आते हैं गर्भित क्या है, उत्कल क्या है, बंग क्या है, विंध्य क्या है, क्या हमने अभी तक कभी कोशिश करी? आज आप इस कोशिश को पूरी करेंगे और इसके साथ साथ आप जो जब मैं आपको बताऊंगा और आप कम से कम अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने गांव में, अपने जहां भी आप रहते हैं सबको आप बताओगे? हाँ, ये मिशन है, यही एक जागरूकता जन जागरूक अभियान है कि हमें राष्ट्रगान का पता होना चाहिए। अब हमें ये बताइए, आप अपने घर में कुछ बनाते हैं खाने के लिए और आप अपने मम्मी पापा से पूछते हैं या अपने दोस्त या अपने भाई बहन से पूछते हो और वो मना करते हैं कि मुझे नहीं खाना, तो हमको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है बच्चों। आप कुछ भी लिखकर किसी टीचर को दिखाते हैं और टीचर कहते हैं अभी नहीं देख रही मैं या देख रहा, तो हमको कैसा लगता है? बुरा। तो राष्ट्रगान जिन्होंने लिखा था, जिन्होंने गाया था, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी है। अब उसका अर्थ ही जब हमको नहीं पता था तो उनको कैसा लग रहा होगा? ये थोड़ा बुरा लगता है बाबू। तो हमें क्या है, अर्थ को सबको समझना है और सिर्फ राष्ट्रगान को ही हम दिनचर्या में जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जब शब्दों को ध्यान देंगे तो हम एक बेहतर नागरिक बनेंगे, समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर और देश के स्तर पर। तो उन्होंने जो लिखा था वो मैं बताता हूँ। उसमें कल्पना की गई है सारी की सारी भारत की। आपने नक्शा लेकर क्या भारत का? हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे पंजाब है, पंजाब सिंध, उस समय सिंध हमारे अंतर्गत आता था, भारत में था सिंध। सिंध के बाद क्या था? गुजरात, गुजरात के बाद मराठा, मराठा के बाद मराठा यानी महाराष्ट्र। उस समय महाराष्ट्र नाम नहीं आया था। महाराष्ट्र के बाद क्या आता है? नीचे द्रविड़, द्रविड़ में 5 से 6 राज्य आते हैं बच्चों। द्रविड़ एक शैली भी है और क्षेत्र भी हम द्रविड़ बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन सा रिपीट करना मेरे साथ? पहला कर्नाटक, एक बोलो, दूसरा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा छोटा सा राज्य। तो 6 राज्य किसमें आते हैं? द्रविड़ में। द्रविड़ के बाद क्या आता है? उत्कल। क्या आता है? उड़ीसा राज्य का पूरा नाम क्या है? उत्कल। उत्कल के बाद क्या आता है? बंग, बंग यानी बंगाल, बंग यानी बंगाल। उस समय असम, बिहार सब बंगाल का क्षेत्र था। 1911 में जब ये गाया गया था, ठीक है। इसमें 2 नदियों के नाम आते हैं और 2 पर्वत के नाम आते हैं। विंध्य, विंध्याचल पर्वत। विंध्य यानी विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा नर्मदा नदी के किनारे एमपी में, मध्य प्रदेश में जाता है। विंध्याचल, ठीक है। विंध्य हिमाचल, हिमाचल यानी हिमालय वाला। गंगा यमुना, क्या गंगा? अब आपको पता चल गया लगभग, तो आप सबको बताओगे? बहुत बढ़िया। अपनी अब दूसरी पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो आपका राष्ट्रगान हो गया। सेकंड पॉइंट बच्चों, हम एक अभियान चला रहे हैं, सकारात्मक विकसित भारत अभियान। क्या चला रहे हैं? विकसित भारत अभियान, जहां पे सब कुछ पॉजिटिव हो। हम विकसित जब हो पाएंगे जब हम उनके सपनों को पूरा करेंगे जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। संविधान किसने लिखा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। एक समिति थी, प्रारूप समिति के अंतर्गत वो लिखा गया था। साथ ही साथ काफी सारे लोगों का उसमें योगदान था। संविधान के अंतर्गत आपने एनसीईआरटी किताबों में देखा होगा, एनसीईआरटी की 7th क्लास की सोशल साइंस की किताब है, सामाजिक विज्ञान की 7th की। ये बाकी जितनी भी किताबें हैं, जब मैं इस पन्ने को खोल रहा हूँ तो देखो ये वाली लिख देखो, इसमें प्रेमबल दे रखा है, प्रेमबल इंग्लिश में, और हिंदी में प्रस्तावना। क्या है? ये उद्देश्य का लिखा हुआ। ये जो प्रस्तावना है ये भारत संविधान की आत्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मा। इस आत्मा को आपके अंदर वो आत्मा होनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने जो सपना देखा था, चाहे वो शहीद भगत सिंह जी हो,
जहाँ पे भी आप भूगोल करते हो अपने घरों पर, वहां पर ये प्रस्तावना लिखी होनी चाहिए आपकी टेबल पर। इसके लाभ क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। प्रस्तावना हम भारत के लोग, भारत को ये एक सपना है। किसका सपना है? हमारे बुजुर्गों का, जिन्होंने देश की आजादी दिलाई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कर्तव्य का, मौलिक कर्तव्य। क्या था उनका? आपने अधिकार नाम सुना है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से एक छोटा सा उदाहरण सुनो। हमारे जो पिता है, जो हमारे पापा है, वो जॉब पर जाते हैं। जॉब यानी ड्यूटी पर जाते हैं। हमने बोलते हैं ड्यूटी जा रहे हैं, तो कर्तव्य को इंग्लिश में ड्यूटी बोलते हैं। जब कर्तव्य को करते हैं 30 दिन तक, तब जाके उनको हक, सैलरी, अधिकार मिलता है। बच्चों, यह अधिकार कभी कोई किसी से छीन नहीं सकता, यह अपने आप ही मिलता है। जब हम कर्तव्य को पूरा करते हैं तब जाके हमको अपने आप मिल जाता है। तो पहली चीज, राष्ट्रगान को लिखकर अपने हाथों से, प्रस्तावना को अपने हाथों से लिखकर और मौलिक कर्तव्य को अपने हाथों से लिखकर आप अपनी टेबल पर लगाओगे। अपने घर स्टडी टेबल, स्टडी रूम में, जहां पे भी आपकी व्यवस्था करोगे, आप लगाओगे। 24 घंटे में एक बार मीटिंग करनी है उसकी। क्या करनी है? एक बार। उसके बाद हम प्रस्तावना शपथ लेंगे। आप सेकंड नाम इसका क्या है वो सुनिए। आपको आपके कुछ सपने हैं? क्या क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, और आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, संसद में जाना है। संविधान क्या करता है? संविधान जब आप पढ़ोगे ना, जब आप अपने जन्मदिन पर अपने माता पिताओं को संविधान की किताब गिफ्ट में लोगे, तो संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तमाम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह अम्बेडकर साहब ने कहा था, जब तक हर बच्चा संविधान नहीं पढ़ेगा तब तक वो उन संवैधानिक पदों पर नहीं पहुंचेगा। जैसे कि न्यायपालिका, आप उसके न्यायपालिका के बारे में पढ़ते हो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आप यूपीएससी के बारे में पढ़ते हो, जो आईएएस की तैयारी करा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, आप चुनाव आयोग के बारे में पढ़ते हो, आप संसद के बारे में पढ़ते हो, तमाम संवैधानिक संस्थाओं के बारे में आप संविधान में पढ़ते हो। जो उनका सपना था कि बच्चे इस किताब को पढ़ेंगे और उन पदों पर जाकर देश की सेवा करेंगे। आप समझ रहे? तो गिफ्ट में क्या मांगोगे अपने माता पिताओं से? संविधान की किताब। और समय लेते लेते याद है, माता पिताओं की हेल्प लो, टीचरों की हेल्प लो, और उनको छोटे छोटे शब्दों में एक पैराग्राफ में बात पढ़ोगे तो आपके पास आपको ये बात किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। 12th क्लास तक आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा कि आपको न्यायपालिका में जाना है, आपको जज बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको क्या बनना है। ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएगी। यही इस अभियान का उद्देश्य है बच्चों। सकारात्मक विकसित भारत अभियान 2050 तक हमें 100 साल हो जाएंगे संविधान को अपनाए हुए। 1950 में हमने अपनाया था, तो इन 25 सालों में अभी क्या चल रहा है? 2050 तक देश के हर एक नागरिक की टेबल तक, हर एक नागरिक, हर एक बच्चे की स्टडी टेबल तक 3 चीज को ले जाना है। राष्ट्रगान के अर्थ के साथ लिखो आप, दूसरा प्रस्तावना, और तीसरा मौलिक कर्तव्य। और एक बार रीडिंग करती है। मौलिक कर्तव्य में सब कुछ दे रखा है बच्चों। उसमें पर्यावरण की बात करती है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें शिक्षा की बात है, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात है। जब हमें छुट्टी दी जाती है, जैसे शहीद भगत सिंह जयंती मनाने के लिए दी जाती है, तो शहीद भगत सिंह जयंती या भगत सिंह के बारे में हम रिसर्च करते हैं, फोन पर उनकी जीवनी पढ़ते हैं, उनके आदर्श मूल्य, ऐसे ही जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में। पहला पॉइंट कहता है संविधान का पालन करें। क्या करें? और लोग कैसे करेंगे? पढ़कर। जब तक हम उस संविधान को पढ़ेंगे ही तब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे। तो आप वादा करो कि आप ये कार्य करोगे, दूसरे बार में करोगे। ये बहुत अच्छा। अब हम शपथ लेंगे और शपथ के बाद इसको समाप्त करते हैं। बस यही उद्देश्य है बच्चों कि आप टीचरों की हेल्प से, किताबों की हेल्प से उन मंत्रों को निकाल कर, ये पढ़ने लिए सपने,
पन्नों को निकाल के अपनी टेबल पे लगाओगे? 24 घंटे में एक बार रीडिंग करोगे? आप इस दिन को याद रखोगे और आने वाले जब 12 करके आप बाहर निकलोगे तो आप संवैधानिक पदों पे जाके देश की सेवा करोगे, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और देश के स्तर पर एक बेहतरीन नागरिक बनने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शपथ के लिए खड़े हो। साइड में इस तरीके से हाथ ले लो, किसी को टच ना हो, ये पोजीशन है, सीधा सीधा, है ना। अब मेरे साथ बोलिएगा, जैसे मुझे याद है ये प्रस्तावना, ऐसे ही आपको एक दिन याद होनी चाहिए वो सपने बच्चों, हमारे बुजुर्गों के, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने। ये शपथ सभी के लिए है। तेज पूरी आवाज में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, सर्वसंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए समता और प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आत्मा अर्पित अंधेरे में संविधान को करते हैं और ईश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सकारात्मक, विकसित भारत के निर्माण में सामर्थ्य प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस अभियान का उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब आप ऐसा करेंगे। और YouTube पे कभी आप चाहते हैं तो सकारात्मक विकसित भारत देखना, इस अभियान का सदस्य बनकर उस पर क्लिक कर आप इस संविधान को पूरे देश में फैला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए 3 क्लैप्स को। चलिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है बस। एक तो राजनाथ साहब आपको अपने आप से करना है, दूसरा आपकी ड्यूटीज क्या है और राइट्स क्या है ये आपको पता लगाने के, और साथ में भी पेपर भी आ रहे हैं। 1 शीट मिल गए सबको? आज चली जाएगी ग्रुप पे। आज